हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। तो सर आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारे जो साइट इंजीनियर्स है या जो भी हमारे जो बिलिंग जो कर रहे हैं इंजीनियर्स उनके लिए, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो देखा था कि जिसके अंदर हमने जो कॉलम की जो लैप लेंथ देखी थी कि किस तरह से एज पर IS कोड के हिसाब से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक कॉलम की जब हम लैप करते हैं या उसकी अगर हमें बार बेंडिंग शेड्यूल करना होती है, तो उसी चीज़ का हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल देखते हैं और उसके अंदर अगर हम लैप लेंथ करते हैं एज पर IS कोड के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किस तरह से यहाँ पर हम जो कॉलम का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो हम यहाँ पर करेंगे। वो कॉलम किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आप ओवरहेड का देखें, चाहे आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का देखें। जो कॉलम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो बार बेंडिंग शेड्यूल का कॉन्सेप्ट होता है, वो सभी के लिए सेम होता है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे ओवरहेड टैंक का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है कॉलम का किस तरह से होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे ये एक हमारा ओवरहेड टैंक है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो कॉलम है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम जो बार बेंडिंग शेड्यूल होगा इस कॉलम का वो हम लेके चलेंगे। किस तरह से इसका जो वर्टिकल बार्स है उसका किस तरह से हम कट लेंथ निकालते हैं, या जो स्टिरप्स होगी किस तरह से स्टिरप्स होगी, उसकी क्या उसका कटिंग लेंथ होगी या नंबर्स होगी, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पहले आपको जो कॉलम्स है उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमें कॉलम दे रखा है, ठीक है। जो सेक्शन ऑफ कॉलम C1 दे रखा है जिसका जो डाया है दोस्तों वो हमें कितना दे रखा है 400 mm का डाया हमें यहाँ पर दे रखा है। अब उसके अंदर जैसे कि आप देखोगे 16 mm का बार है और हमें यहाँ पर दे रखा है कि 7 नंबर हमारे यहाँ पर जो वर्टिकल बार्स हैं वो हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम स्टिरप्स की बात करें या जिसे हम टाइस कहते हैं कॉलम के टर्म में, तो इसका जो हमें दे रखा है वो हमें 8 mm का डाया और 200 mm सेंटर टू सेंटर हमें यहाँ पर दे रखी है। और इस जो हमारा जो स्टिरप है उसका अगर हम हुक लेंथ की बात करें तो 65 mm की हमें यहाँ पर हुक लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स ही जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों जब भी हम यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं और उससे पहले अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर उसका थंबनेल डलवा दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी डलवा दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। क्योंकि पहले आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, बार बेंडिंग जब हम करते हैं कॉलम की, वो पता होना चाहिए, फिर आप यहाँ का जो बार बेंडिंग है वो आप देख सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे ये सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे लास्ट के सेशंस के अंदर। ये पूरा लैप लेंथ किस तरह से होती है, ठीक है। इसके अंदर एज पर IS कोड हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में देखी थी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों की सबसे पहले इसके अंदर हमें एक वन ऑफ द रूल हमारा ये होता है कि सबसे पहले हमें इसका H देखना होता है कि जो H है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर जब हमारा लैप बनेगा, क्योंकि जो हमारी बार होती है, जैसे हमने पहला रूल्स में देखा था कि जो हमारी बार होना चाहिए वो हमारी कहाँ पर होना चाहिए, वो हमारे सेंटर में आना चाहिए। जैसे कि हमने एक रूल्स में देखा था कि जब भी अपन यहाँ पर बार्स की जब हम लैप करते हैं तो हम सेंटर में करते हैं, ठीक है। तो ये एक रूल हो जाता था कि लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम, है ना। और ये भी हमने देखा था कि ये क्यों होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दोस्तों अगर एक बार है उसकी अगर हमें कट लेंथ निकालनी है, तो बेसिकली अगर मैं बार्स की बात करूँ तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा और कुछ सेंटर में कहीं यहाँ पर जाके ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि हमें सेंटर तक हमें यहाँ पर जानी है, तो ये सेंटर कितना होगा, तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर H निकालना होगा कि हमारा जो H है और जो H/4 डिस्टेंस है वो हमें सबसे पहले यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब देखिए यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी दे रखी है। अगर आप नीचे आओगे और आप कॉलम के अंदर देखोगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा है कि स्प्लाइसिंग शुड बी डन इन द हाफ हाइट ऑफ द कॉलम ओनली, यानी कि सेंटर के अंदर आपका आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर एलिवेशन के अंदर या सेक्शन के अंदर आप देखोगे ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर में हमारा आएगा लैप, ये वाला पार्ट,
ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर का दोस्तों क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें उसका एच निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा एच होगा दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक होगा कि जो हमारा ऊपर वाला जो बीम है, या आप स्लैब के लिए भी, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट से ऊपर वाले बीम से जो नीचे वाला, यानी कि जो फ्लोरिस्ट से फ्लोर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा, हम उसे एच कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब उसमें से दोस्तों हमें क्या करना था, एक और हमारा इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि जो ऊपर से जो h/4 होता है और जो नीचे से जो h/4 होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर लैप नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसका h डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना हमारा h है, ये हमारे ड्राइंग में दिया भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम उसका h/4 डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, कितना h/4 डिस्टेंस आ रहा है। फिर जो डिस्टेंस हमारी बचेगी उसके अंदर यहाँ पर हमें लैपिंग को करना होगा, इतने डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप ये पार्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट होता है। तो इसके अंदर हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा एच है इसके अंदर कितने दिया हुआ है वो हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, है ना, क्योंकि हमारा जो, जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो हमारा लैप आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा सेंटर में, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा लैपिंग डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर जो हमारा ये 3150 है। अब दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका h/4 निकालना है। h/4 मतलब यहाँ से इसका जो 3150 है जो कि हमारा h हो जाएगा, है ना, तो दोनों साइड से हमें इसका h/4 हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम h/4 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3150 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 787.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा h/4 डिस्टेंस है ये मेरा 787.5 यहाँ से भी होगा और नीचे साइड से भी हमारा 787.5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 787.5 जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में तो हमारी यहाँ पर लैप नहीं आना चाहिए, इधर और इधर हमारी लैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाली जो बीच वाली डिस्टेंस है वो हमारी कितनी बची, वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा ताकि हम यहाँ पर इस डिस्टेंस के बीच में हम लैप प्रोवाइड करवा सके। अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी 3150 डिस्टेंस है उसमें से हम जो हमारा 787.5 ये वाला और ये 787.5 ये वाला, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1575 mm, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये जो बीच वाली डिस्टेंस है, इस बीच वाली डिस्टेंस यानी कि ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 1575, ठीक है। तो इस 1575 के अंदर ही हमें यहाँ पर लैप लेंथ को प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये इस डिस्टेंस के अंदर, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर डिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब हम आते हैं हमारी वर्टिकल बार की तरफ कि हमें किस तरह से उसकी जो कटिंग लेंथ है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना होगा जो हमारी वर्टिकल्स बार्स हैं उसका हमें कटिंग लेंथ निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बार्स हैं वो हमारी किस तरह से लगेंगी। अब देखिए एक बार मेरी ये वाली इस तरह से आ रही है और ये कुछ इस तरह के सेंटर तक यहाँ पर वो होगी, ठीक है, यहाँ तक हमारी रिलीज होगी, छूटेगी, ठीक है। अब मैं इस तरह से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमें गिवन है। कहाँ गिवन है, ये आपको जो हमारा सेक्शन है इधर का, यहाँ पर आप फुटिंग का जो सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। अब आप देखोगे कि यहाँ से लेकर ये मेरा 400 है और यहाँ से स्टार्ट आपका बेसिकली हो रहा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कुछ इस तरीके से मैं इसको लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी वर्टिकल बार है वो किस तरह से हमारी प्रोवाइड होगी। अब आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से लेकर यहाँ सेंटर में छूटेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि पहली बार हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें डिस्टेंस लेनी है ना, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो हमें क्या निकालना है, पहले हमें ये वाला पार्ट हमें निकालना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे जो हमारी हाइट है वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है क्योंकि हमें आगे जाके वर्टिकल हाइट भी निकालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी होगी, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मैं A कंसीडर कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो वर्टिकल वाली हाइट है इसको मैं B कंसीडर कर लेता हूँ और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है इसको मैं C कंसीडर कर लेता हूँ,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी होगी, ठीक है। फिर जो बी पार्ट है, अब जो बी पार्ट है वो मेरा यहाँ 1500 तक, यानी कि ये इस वाली हाइट तक है, तो जो बी पार्ट है मेरा वो यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना होगा। उसको हमारा जो बी हो जाएगा वो मेरा यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट मेरा दोस्तों, हम इसको बी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पर सी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए डिस्टेंस निकालनी है ना। तो यहाँ पर अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले ए डिस्टेंस निकालने। अब ए डिस्टेंस दोस्तों हमारी क्या दे रखी थी, अब जैसे मैंने आपको बताया था 400 दे रखी थी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये साफ साफ आपको यहाँ पर ये 400 दिख जाएगी, ठीक है, ये वाली 400 है, ठीक है। तो ये हमारी ए डिस्टेंस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये 400 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दोस्तों क्या निकालनी है, हमें बी डिस्टेंस निकालनी है। अब जो मेरी जो बी डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी। अब देखिए बी डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें जो कैलकुलेशन करना होगी दोस्तों वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी करनी होगी, है ना, ये वाली डिस्टेंस। लेकिन हमें जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1500 हमें ये यहाँ तक, यानी कि जो आप ये वाला जो पार्ट देखो यानी पीसी से ऊपर तक दे रखा है, पीसीसी के टॉप से दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेक्शन के अंदर देखें, लेकिन अगर आप सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कहाँ से दे रखा है, वो हमें यहाँ से दे रखा है, ठीक है। अब देखो जो 1500 हमारा हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर से हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें जो डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों वो हमें कहाँ से निकालनी है, वो हमें इधर से निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा इतना जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमें माइनस करना होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दोस्तों माइनस होंगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक जो कवर है वो हमें माइनस करना होगा, यहाँ से एक जो कवर है फुटिंग का वो हमें माइनस करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जो कि रेडियल बार आप जो देख रहे हो ये हमें माइनस करनी होगी, और जो ये हुप बार है ये हमें माइनस करनी होगी, ठीक है। तो जो कवर होगा फुटिंग का वो 50 का हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी रेडियल बार है वो हमारी 10 mm की है, और जो हमारी हुप बार है वो भी हमारी 10 mm की है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमें माइनस करनी होगी, ठीक है, नीचे से, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पर बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा 1500 हो जाएगा, माइनस में 50 का कवर, माइनस में 10 और माइनस में 10, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये हमारी बी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि हमने 1500 करा है। अब दोस्तों सी डिस्टेंस हमें निकालनी, यानी कि ये वाली सी पार्ट हमें निकालना होगा। तो सी पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट हमें निकालना है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगी, जो ये बीम है यानी कि जो ब्रेसिंग है इसको हमें ऐड करना होगा 400, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस थी h/4, यहाँ की जो डिस्टेंस थी h/4 है ना, वो हमने शुरू में कितनी निकाली थी, वो हमने शायद 787.5 निकाली थी, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो थोड़ी सी जो हमारी ऊपर की जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसे हम आगे ऐड कर देंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सी का जो पार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो 400 है वो ऐड हो जाएगा, प्लस के अंदर जो हमारा h/4 यानी कि 787.5 ये ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अब आपको शुरू में आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी हम यहाँ पर जो बार हम यहाँ पर रिलीज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर रिलीज़ नहीं करनी होती है h/4 डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बार रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बार रिलीज़ करेंगे सेंटर ऑफ द कॉलम में। और हमने शुरू में ही देखा था कि जो हमारा सेंटर का जो डिस्टेंस आया था वो हमारा कितना आया था, वो 1575 आया था, हमारा 1575 आया था। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम अपने मन मुताबिक, यानी कि ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि जो हमें जो बार रिलीज़ करना है h/4 के बाद वो आपको क्या करना है 1575 के डिस्टेंस के अंदर ही आपको जो बार है उसको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि आप उसको 300 mm भी ले सकते हो, आगे h/4 के आगे आप 300 mm भी ले सकते हो,
500 mm भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो 1575 जो सेंटर ऑफ द पार्ट है उसके अंदर ही यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो लेते हैं, यहाँ पर हम 300 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट वाला जो बार है उसकी जो कट लेंथ है वो हमारी यहाँ से लेकर स्टार्ट होगी और यहाँ पर जाके वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इन सब को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और आखिरी में जाके यहाँ पर जो हमारा एक बैंड लॉस है वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर हम इन सबको इसको हम सबको कैलकुलेट करें तो हमारा कितना हो जाएगा वो देखते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा 1430, और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1488, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C और माइनस के अंदर बैंड लॉस, ठीक है, जो कि हमारा 90 डिग्री पे हो रहा है, तो ये हमारा 2D हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 400 प्लस के अंदर 1430 एंड प्लस के अंदर 1488 माइनस के अंदर 2 इंटू डाई ऑफ बार। तो दोस्तों ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारी जो कटिंग लेंथ है वो 3286 mm हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी कटिंग लेंथ होती है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से यहाँ पर जो कटिंग लेंथ है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है, ठीक है। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बार। अगर हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे 7 बार दिए हैं, अब जो 7 बार है उनका हमें यहाँ पर ऑल्टरनेट हमें निकालना होता है। ऑल्टरनेट मतलब एक और हमने रूल्स पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपका होना चाहिए वो आपका स्टैगर्ड वे के अंदर होना चाहिए। आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्टैगर्ड के अंदर आपकी जो बार्स हैं वो होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला हमने देखा था कि यहाँ पर लिखा था कि द बार्स शुड बी स्टैगर्ड इन पोजीशन। स्टैगर्ड मतलब ये मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि अगर आपका कोई बार हो तो वो सारे बार एक जगह पर यहाँ पर स्प्लाइसिंग नहीं होना चाहिए, वो ऊपर नीचे डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे जोन बी जो कि हमारी जोन बी कितनी थी 1575 थी, तो इस 1575 के अंदर ही हमारी जो बार है वो हमारी यहाँ पर छूटनी चाहिए। तो अभी जो हमने बार छोड़ी थी फॉर एग्जांपल ये वाली बार छोड़ी थी फॉर एन एग्जांपल के तौर पे, है ना। अब हम उससे ऊंची जो बार है, अब हम थोड़ा सा उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर करके हम डिस्टेंस हमें यहाँ पर स्टैगर्ड करनी होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यानी मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलूँगा, सारा पार्ट हमारा वही होगा, सिर्फ उसके अंदर जो हमारा लैपिंग का जो पार्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उसकी दूसरी वाली जो बार हम बात करें तो फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ से आएगी। अब जो इससे पहले वाली बार थी, अगर मैं इससे पहली वाली बार बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से लेकर यहाँ तक छूटी थी, लेकिन इसकी जो दूसरी वाली बार है, क्योंकि हमें स्टैगर्ड वे में करना है, तो वो यहाँ से आके कुछ यहाँ पर कहीं छूटेगी। लेकिन दोस्तों हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो हमारी 1575 के अंदर ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा 1575 डिस्टेंस है, तो ये इसके अंदर ही हमारी रहना चाहिए। ये जो बार है ये हमारी इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 1575 के अंदर ही हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद होगा कि ये वाली जो बार थी हमने कितनी बढ़ाई थी, यहाँ पर हमने इसको 300 बढ़ाई थी, जो इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारा पार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ए बी और सी है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम वही हो जाएगा। ये मेरा ए केस हो जाएगा, यहाँ मेरा बी हो जाएगा, और जो बी वाला पार्ट है अगेन हम उसको यहाँ तक लेके जाएंगे। अब जो सी वाला पार्ट है ना, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सी वाला पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि सी वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सी वाले पार्ट के अंदर क्या चेंजेस है कि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ वही है, यानी कि बी वाली पार्ट हमारी एग्जैक्टली सेम रहेगी, यानी कि यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल पार्ट सेम है। अब जो सी वाला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 400 ऐड करना है, ठीक है। अब प्लस के अंदर h/4 डिस्टेंस, क्योंकि हमें जो h/4 है वो भी उसके वहाँ पर हमारी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हम करेंगे, यानी कि 787.5 थी हमारी, ठीक है। अब अगेन अब हमारी जो बार है वो हमारी कहाँ तक आ गई, वो अल्टीमेटली हमने कुछ यहाँ पर h/4 जो डिस्टेंस है हमने यहाँ तक हमारी बार लेकर आ गए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे ये वाली जो बार थी ये हमारा पूरा एग्जैक्टली वैसे ही होगा, यानी कि यहाँ से अब हम आए हैं। अब जैसे कि वो जो मेरा पार्ट था वो यहाँ से आया था और कुछ हमें यहाँ पर छोड़नी है ना, ठीक है, क्योंकि जो मेरी लास्ट वाली बार थी वो हमारी कुछ इस तरीके से आई थी, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करी थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वही करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसके ऊपर वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उसको कैलकुलेट आपको करना रहता है।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो कि मेरा सी पार्ट है ना। अब ये वाला पार्ट तो ये मेरा 400 हो जाएगा, वो हमने 400 कर लिया, ठीक है, यहाँ तक 400 हो गया। अब उसके बाद h/4 डिस्टेंस था जो कि हमारा h/4 डिस्टेंस था, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया जो कि मेरा 787.5 था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक हमने वो बार्स को हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमें इतनी डिस्टेंस हमें यहाँ पर बढ़ानी है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें स्टैगर्ड वे के अंदर करना है, ठीक है। तो अब लास्ट वाली बार में हमने दोस्तों ये हमने 300 बढ़ाया था जो कि हमारा 1575 के अंदर था। अब इस वाली बार के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम 300 बढ़ाया था, इस वाली बार के अंदर हम इसको 1000 mm बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप देखिए 1575 से छोटा ही होना चाहिए, तो ये वाली बार हमारी 1575 के अंदर ही आ रहा है। तो देखो इन दोनों के बार के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 700 mm का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वाली बार है इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, 1000 mm ऐड करना होगा बस, ठीक है। तो इसका जो सी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2187.5 या 0.5 को आप 88 कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो सी वाला डिस्टेंस है वो इस तरह से जो कैलकुलेशन है वो हमारी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टैगर्ड वे के अंदर जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पोर्शन था चाहे मैं ए लूँ चाहे मैं बी लूँ तो एग्जैक्टली हमारा सेम हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने बी हमने कैलकुलेट किया था या ए हमने कैलकुलेट किया था, जो कि ए हमारा कितना आया था 400 ही रहेगा, और जो हमने बी यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था 1430 आया था, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंस वही रहेगी। तो इसके अंदर भी हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ए बी सी को हम कर देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में जो बैंड लॉस था उसे ही हम यहाँ पर अगेन माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, अगर अपन इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 400 प्लस के अंदर 1430 एंड प्लस के अंदर 2188 माइनस में बैंड लॉस यानी कि 2 × 16, तो ये हमारा आ जाएगा 3986 mm, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं या जो हम यहाँ पर वर्टिकल बार का जो बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो स्टिरप्स होती है वो उसकी क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टिरप डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारा स्टिरप है या जिसे हम टाइज कहते हैं, तो इसकी हमारा सर्कुलर टाइज है। तो इस सर्कुलर टाइज के लिए हमें दोस्तों क्या करना होगा, पाई डी लगाना होगा, है ना। अब पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 3.142 और मल्टीप्लाई में डायामीटर, ठीक है, और प्लस में हुक लेंथ एंड माइनस में बैंड लॉसेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो कटिंग लेंथ है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अगर हम सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका जो डायामीटर है वो हमें निकालना होगा। तो इसका जो डाया है दोस्तों कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका जो आप डाया देखोगे वो हमें 400 दे रखा है, ठीक है। ये हमें 400 आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो इस 400 में से दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दोनों साइड से कवर, जो कि जो कवर है 40 mm का हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें माइनस यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 320 हमारा यहाँ पर डाया आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम कट लेंथ हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगी, तो ये मेरी आ जाएगी 3.142 मल्टीप्लाई के अंदर डाया जो कि मेरा 320 हो जाएगा, प्लस में अब हुक लेंथ आप देखोगे तो 65 mm हमें दी है, तो 65 × 2 कर लेंगे, और माइनस में 290 डिग्री के बैंड है, तो 2 × 2 × डाया ऑफ बार जो कि हमारा 8 mm का दे रखा है, ठीक है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1103 mm, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कटिंग लेंथ है, या आप इसको 1100 भी ले सकते हो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कटिंग लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो हमारी डाया ऑफ बार है, सॉरी जो नंबर ऑफ बार है उसका कैलकुलेशन हमारा किस तरह से होगा। अब देखिए दोस्तों एक और हमारा जो एक रूल था वो ये हमारा कहता है कि जब भी आप यहाँ पर स्टिरअप लगाओगे तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपकी स्प्लाइसिंग आएगी, जहाँ पर भी आपकी ये जो स्प्लाइसिंग आएगी यानी कि जो लैप लेंथ आएगा उसके अंदर जो आपकी लिंक की स्पेसिंग होना चाहिए वो आपकी 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोज स्पेसिंग ऑफ लिंक्स इज 100 mm। बाकी जो लिंक्स है वो आप देखो यहाँ पर आपको वो दूर दूर मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन आप यहीं पर आप इसकी स्पेसिंग देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड आपको मिल रही है, कितनी है, तो 100 mm। तो यही रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर
इसका जो नंबर ऑफ बार्स है वो भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। अब यही चीज़ हमारी ड्राइंग में भी बताई गई है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर आप अगर कॉलम के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जो आपको स्पेसिंग यहाँ पर दोस्तों मिल रही है वो आपको 100 mm आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये हमारा सारा जो क्लोजली स्पेस्ड है, यानी कि इसके अंदर हमें 100 mm यूज़ करना है, और जितने भी आप देखोगे इसे छोड़ के जो भी हमारा स्पेसिंग है वो हमें 200 mm दे के रखा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर निकालें। अब हम किस तरह से इसका जो नंबर ऑफ बार्स है वो हम निकालेंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, अब कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लग रहा था, है कुछ इस सेंटर तक यहाँ पर, और इसके इधर साइड में यहाँ तक कुछ इस तरह से हमारा आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों जो हम लैप लेंथ हमारा जो आ रहा था, अब लैप लेंथ का जो दोस्तों जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था, वो हमारा था 1575, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दोस्तों ये मेरा कितना था, 1575 था। तो इस 1575 के अंदर दोस्तों हमारी जो स्पेसिंग होगी, जो हमने अभी 100 mm देखी थी, तो इस 1575 के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, 100 mm स्पेसिंग लगेगी। ठीक है, और जितनी भी आपकी जो रिमेनिंग जो पार्ट बचा है उसके अंदर आपकी 200 mm की स्पेसिंग लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से जो चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब बेसिकली हमें यहाँ तक, और यह वाले जो डिस्टेंस आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बेसिकली 100 mm की स्पेसिंग हमें लगानी होती है। ठीक है, अब किस तरह से हम करेंगे इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर कि जो हमें स्टिरप्स प्रोवाइड करनी होती है दोस्तों, वो हमें कहाँ से प्रोवाइड करनी है, जो आप बीम देखोगे इस बीम है, इस बीम के ऊपर से हमें यहाँ से प्रोवाइड करनी है, इस बीम के ऊपर से यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा डिस्टेंस था, यानी कि 1500 था, 1500 में से जो बीम का जो 800 का जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ ऑफ बीम है, उसको हमें माइनस करना होगा, फिर उसके बाद से यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला जो मेरा डिस्टेंस है ये हमें माइनस करना होगा, जो कि मेरा कितना दिया है, ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ से माइनस करना होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके नंबर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1500 माइनस में 800 जो हमने बीम माइनस करी वो वाली, अब प्लस के अंदर ये जो आप 400 देखोगे ये वाला, और ये h/4 यहाँ से भी, और यहाँ से जो h/4 होगा यहाँ से भी हमें ऐड करना होगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता, 787.5। सबसे पहले हमें यहाँ पर 400 ऐड करना होगा, देन प्लस के अंदर 787.5 और इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 200 की है, और यहाँ हम +1 कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारी कितनी आ जाएंगी, 14 नंबर्स यहाँ पर हमारी हो जाएंगी। ठीक है, जो कि हमारी कहाँ लगेगी, जो मैंने आपको यहाँ पर जो ब्लू सेक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपकी मिल लग जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा जो येलो वाला पार्ट है उसके अंदर कितनी लगेंगी, तो सेम हमें क्या करना है यहाँ पर एग्जैक्टली, तो जिस तरह से हमने अभी इसको कैलकुलेट किया है वो हम कर देंगे। यहाँ पर अगर हम नंबर्स निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1575 था, उसको हम सीधे डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी बार्स हैं वो हमारी कितनी आ जाएंगी, वो हमारी आ जाएंगी 15, या आप 16 भी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर इतने सारे डिस्टेंस में इतनी आ रही है, और इसके अंदर वो थोड़ा सा बेसिकली ड्राइंग की वजह से आपको कम और ज़्यादा लग रही है, बाकी जो हमने डायमेंशंस निकाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारा बार बेंडिंग है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। सारे जो रूल्स था, जो रेगुलेशंस होते हैं वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आई होंगी, और भी अगर आपको ये पूरा डिटेलिंग चाहिए, यानी कि ऊपर तक की पूरी डिटेलिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें जाके हमारे कोर्स को आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर हमने और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर बताई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।